दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी आमने सामने हो तो शर्मिंदा ना हो। यानी जिस वक्त में भारत और रशिया चाइना की यात्रा पर गए हैं तो तब डोनाल्ड ट्रंप को भारत की याद आने लगी और अपने पुराने मित्र की तमाम यादें ताज़ा होने लगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने चाइना के हाथों अपने दो मित्र यानी रशिया और भारत को खो दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टाइम में शपथ समारोह हुआ है सबको बुलाया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, 5 फरवरी 2025 को भारतीय लोगों को यानी डिपोर्टेशन किया गया। भारतीय लोगों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर मिलिट्री के विमान से भारत भेजा गया। ये भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन भारत ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अजीब और गरीब रवैया था। कभी तो उसने ये कहा कि कश्मीर हजारों साल पुराना मुद्दा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। एक बार ये कह दिया कि हम इस मुद्दे को किसी तीसरे देश में बैठकर सुलझाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप का बार बार इस तरह सा भारत को नीचा दिखलाना और उसके बाद में ये कहना कि हमने ट्रेड की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। उसके बाद में 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि मैंने सीज फायर कराया और इसका श्रेय लेने की कोशिश करी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की गलतियां, डोनाल्ड ट्रंप की गुस्ताखियां बढ़ती चली गई और भारत इसको सहन करता चला गया। लेकिन उसने ये कहा कि रूस से आप तेल नहीं खरीदोगे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि आप ब्रिक्स की मीटिंग में भी नहीं जाओगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करा, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप भारत के ट्रेड के ऊपर 25% का टैरिफ लगा चुका था। लेकिन जब हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया तो उसके बाद में इसने जुर्माना ठोका और 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो बढ़कर 50% हो गया, जिसकी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। 7.2 लाख का जो व्यापार, करोड़ का व्यापार था भारत का अमेरिका के साथ में, वो जबरदस्त प्रभावित हुआ। भारत के लाखों से ज्यादा तादाद के मजदूर बेरोजगार हो गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बार बार हरकतें बढ़ती चली गई। और आज जब रशिया और भारत जब चाइना दौरे पे जाते हैं तो उसको याद सताती है अपने पुराने मित्र की, और वो पुराने मित्र को याद करने लगता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अचानक 50% का टैरिफ लगाने की वजह से हमारा जो टेक्सटाइल था, जो हमारा कपड़ा अमेरिका जाता था, उस पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। जो हमारा जेम्स जाता था उस पर प्रभाव पड़ा। ज्वेलरी बहुत बड़े पैमाने पर हमारी अमेरिका जाती थी, वो जानी बंद हो गई। स्टील का जो हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्शन करके हम अमेरिका भेजते थे वो बंद हुआ। यानी सी फूड जो बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो कारोबार हमारा अमेरिका से जुड़ा हुआ था वो बंद हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना उसके अमेरिका के अंदर ही होने लगी और विशेषज्ञों ने इसके ऊपर आलोचना की कि डोनाल्ड ट्रंप का उठाया गया ये 50% का भारत के खिलाफ जो कदम है ये बिल्कुल गलत है। और इसकी आवाज़ जब जनता के बीच से आने लगी और यानी अमेरिकी संसद में जब ये आवाज़ गूंजने लगी, तब जाके इसका रवैया, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था तानाशाही, जो इसका तल्ख मिजाजी थी, उसमें थोड़ी बहुत नरमाई आई है। लेकिन आज भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं है कि भारत रशिया से
तेल खरीदता रहे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है और जिसका पैसा रशिया के पास जा रहा है और रशिया इससे हथियार खरीद रहा है और ये पैसा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में काम आ रहा है। यानी उसकी तमाम जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ दिया। उसका केवल मकसद ये था कि हम किसी भी हाल में रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। उससे पहले हमसे वो ये कह चुका है कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। यानी इतनी दूर बैठा हुआ, इतनी 7 समुंदर पार से वो हम पर दादागिरी चला रहा है और हम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, हर जुल्म को तेरे सह रहे हैं। उसके बाद में जब हमारा रुख चाइना की तरफ चले जाता है, चाइना जो है वो अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, तो तब उसको जलन होती कि ये दोनों देश तो चाइना की तरफ चले गए। तब उसको ऐसा लगता कि मैंने तो भारत और रशिया को दोनों को खो दिया है। तब उसका रवैया चेंज हुआ है, तब उसमें उसके लहजे में बदलाव आया है। तब उसने ये कहा कि मेरे पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे पुराने मित्रों में हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। यानी इतनी बार बेइज्जती करने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जिसने भारत की बेइज्जती करी और भारत खामोश रहा, आज उसको ये इंसान जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बिल्डर है, बिजनेसमैन है, ये राष्ट्रपति ने कम है, बल्कि ये बिल्डर ज़्यादा है, बिजनेसमैन ज़्यादा है। जब इसको ऐसा लगा कि भारत से संबंध टूट जाने के बाद में बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का होने वाला है, तब उसने जाकर इस बात को महसूस किया। तब जाकर उसने अपनी जबान का लबो लहजा तल्ख मिजाजी को बंद किया और भारत की तरफ उसने नरम जबान में बात करनी शुरू कर दी, जिसको भारत भी बहुत अच्छी तरह समझता है कि ये शख्स किस मिजाज का है और ये नरम रवैया किस वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने तमाम जितने भी आपके माइंड के अंदर ख्यालात आते हैं उसको कमेंट्स में ज़रूर दें। और चैनल को हमेशा ध्यान रखें कि खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को लोगों को शेयर करें। जय हिंद।